ये इलेक्शन के एक तो प्रोसेस में बहरहाल मामला होता है, लेकिन दूसरा ये टर्न आउट में हम तो बड़ी तवक्को कर रहे थे जब ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ और लगा भी कि आवाम बड़ी निकल रही है, लेकिन जब टर्न आउट निकला है तो ये एग्रीगेट तो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं रहा। देखिए, मैं हमाद साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ 2013, 18 और फिर 24 का कि 2024 में मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे कि हम वोट डाल के वापस अपनी गाड़ी में बैठ गए। देखिए, बात यह है कि इस साल एक मैंने बात ये महसूस की कि एक तो पहले एक ज़माने में ही था कि पिक एंड ड्रॉप की बड़ी फैसिलिटी होती थी, वो गाड़ियाँ जो हैं वो लगी होती थी। मुझे वो निस्बतन सड़कों पे बहुत कम नज़र आई कि गाड़ियाँ घरों से वोटर को ला रही हैं। और दूसरी बात यह है कि अब एक ऐसा डिजिटल दौर आ गया है कि जिसमें नौजवान क्या, बूढ़े क्या, या अपना मिडिल एजेड क्या, वो सारे जो है ना इस बात से हेजिटेंट होते हैं कि हम जाकर लाइन में लगें, आधा घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा ख्वार हैं और फिर वोट डालें। और फिर मैंने भी निस्बतन देखा वो लाइनों का रिवाज नहीं रहा ना, पहले बिजली के बिल के लिए लाइनें होती थी, आप मोबाइल पे कर लेते हैं। जी बिल्कुल, तो आदत ही होगी कि मोबाइल पे वोट डाल। और मुझे वही चेहरे नज़र आए जिन्होंने पहले वोट दिए थे। अब मैं जिस पोलिंग स्टेशन में जाता रहा हूँ हमेशा से, मुझे ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट सोशल मीडिया पे तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकली फिज़िकली बाहर निकल कर वोट डालना और वापस घर पर आना, इस पे थोड़े से काहिली साबित हो रही है। दूसरा ये कि नौजवान नस्ल है, नौजवान नस्ल के अपने परसेप्शन अब आ रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हुआ सही या गलत, चाहे वो 9 मई के वाक़यात हों, चाहे वो उसके बाद के या इससे पहले के वाक़यात हों, या चाहे मौजूदा दिनों के हालात हों, कहीं भी जो है वो सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही कि कौन सी चीज़ सच है, कौन सी चीज़ गलत है। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से हमारा जो नौजवान तबका है वो इस दफ़ा वोट देने से जो है वो दूर रहा है, और जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वही आए हैं। जो 2.5 करोड़ नए वोट की हम बात कर रहे हैं, वो वोट नज़र नहीं आते कहीं। देखिए, पाकिस्तान में पहले भी अगर हम ये देखें कि अगर 25 करोड़ की आवाम है और 12 साढ़े 12 करोड़ जो मैं समझता हूँ रजिस्टर्ड वोटर हैं, और उसका 40-50% टर्नओवर हो, तो 5-6 करोड़ का टर्नओवर हुआ। तो ये कोई बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है कि ये लेट से 25 करोड़ का अगर 1/5 जो है वो पाकिस्तान की तकदीर को वोट दे रहा है, तो मैं समझता हूँ ये भी अपनी जगह पर जायज़ नहीं है। यहाँ हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, अपने वोटर्स को जो है वो बाहर लाना पड़ेगा और वोटिंग के सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जो दुनिया भर में अब ये राइज सिस्टम है कि बजाय इसके कि ये मैनुअल वोटिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो है वो सिलसिला हो रहा है, जिसकी कोशिश भी की गई थी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इसको जो है वो बाई आउट नहीं किया गया और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है, डिजिटल दौर है, हम इस पर सीरियसली तवज्जो दें और डिजिटलाइज वोटिंग की बात करें, ताकि पाकिस्तान के तमाम अवाम, पूरे अवाम को जो है ये मौका मिले कि वो अपने पसंद के लीडर लेकर आए। जमहूरियत वो है, जमहूरियत ये नहीं है कि हमने अपने पॉकेट्स बना लिए, हमने शनाख्ती कार्ड जमा कर लिए और हमने वोट डलवा दिए। तो हमें इस पर सीरियसली जो है वो कंसंट्रेशन देना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।